Subscribe now and press the bell icon. दोस्तों कभी आपने सोचा है कि कुल दिशा यानी कि डायरेक्शंस होती कितनी है? मुझे लगता है अधिकतर का जवाब होगा 4 डायरेक्शंस यानी कि 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जी नहीं, सिर्फ 4 डायरेक्शंस नहीं होती है। तो फिर टोटल डायरेक्शंस होती कितनी है, कुल दिशाएं होती कितनी है? तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टोटल डायरेक्शंस के हिंदी और इंग्लिश नाम के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल डायरेक्शंस होती है 10, कुल दिशाएं 10 होती है। और वो कैसे होती है चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो हम 4 डायरेक्शंस के बारे में देखते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सी डायरेक्शन से किस तरफ होगी, यानी कि कौन सी साइड होगी। तो इसका पता लगाना बहुत ही आसान है। सभी को पता होता है कि पूर्व उस साइड में होता है जिस साइड सूर्य उगता है, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, उस साइड हमें अपना मुंह करके खड़ा हो जाना है। तो यानी कि जिस तरफ हमारा मुंह होगा उस तरफ होगा पूर्व, राइट, उस तरफ होगा पूर्व, और इंग्लिश में कहा जाता है ईस्ट। अब हमारे बैक साइड में आ जाएगा पश्चिम, बैक साइड में आएगा पश्चिम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेस्ट। पश्चिम दिशा को इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। और हमारे लेफ्ट हैंड में आ जाएगा उत्तर, लेफ्ट हैंड में उत्तर आएगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ, ओके। एंड जो राइट हैंड में आएगा वो दक्षिण, राइट हैंड में दक्षिण दिशा आएगी, जिसे इंग्लिश में साउथ कहा जाता है। राइट हैंड में दक्षिण दिशा और जिसे साउथ कहा जाता है। तो यदि आप इस तरह सभी दिशा को याद रखते हो तो याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ होगी, ठीक है। तो इस तरह बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट 4 डायरेक्शंस के बारे में देखते हैं, जो कि डायगोनल होती है, यानी कि तिरछी दिशा है। सो फर्स्ट आती है पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है उसको कहा जाता है दक्षिण पूर्व, हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व, और इंग्लिश में कहा जाता है साउथ ईस्ट, इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा, और इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको कहा जाता है पश्चिमोत्तर, उसको पश्चिमोत्तर कहते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट, इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। और उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको पूर्वोत्तर कहा जाता है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को कहा जाता है पूर्वोत्तर, और इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। तो ये होती है 4 डायगोनल यानी कि तिरछी दिशाएं। और लास्ट की जो 2 दिशाएं बची है, 2 डायरेक्शंस, वो होती है ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा, यानी कि अप और डाउन। ऊपर यानी कि अप और नीचे यानी कि डाउन। तो ये सभी मिलाकर हो गई है 10 दिशाएं, यानी कि टोटल डायरेक्शंस होती है 10 डायरेक्शंस। तो ये आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार टोटल डायरेक्शंस होती है 10 डायरेक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर एक बार विजिट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।